ये नजारा देख रहे हैं आप, झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से करीब 19 करोड़ रुपए इस तरह से निकल रहे हैं। ये वो आईएएस ऑफिसर हैं जो झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी और हेमंत सोरेन की सरकार थी, इनको अहम पद मिले, अहम जिम्मेदारियां मिली और इन पर लगातार आरोप है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर कर करोड़ों रुपए कमाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो छापा मारा है और जिसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि करीब 150 करोड़ रुपए कथित तौर पर कहीं कहीं से मिले हैं। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन पर क्या क्या आरोप यहां पर लग रहे हैं। पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, उन पर मनरेगा, कोयला ब्लॉक, खदान, खनिज विभागों में घोटाले का भी आरोप है। पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके घर से 19 करोड़ रुपए मिले, उन्हें 16 मई को कोर्ट के सामने जो है पेश किया जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पूजा सिंघल को पेश किया जा रहा है और जब उन्हें पेश किया जाता है तो वो बेहोश हो जाती हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खबर क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रांची के बिरसा मुंडा जेल का मेन गेट खुलते ही आईएएस पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो बेहोशी की हालत में आ गई। आनन फानन में जेल प्रशासन ने उन्हें दुकान से दवा लाकर दी। इसके बाद उन्हें महिला वार्ड में भेज दिया गया। अब पूजा सिंघल, जिसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस तरह से करीब 19 करोड़ रुपए मिले हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और हेमंत सोरेन में तू मैं शुरू हो गई है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा 2017 का ये वीडियो। मंच पर आप देख सकते हैं अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और ये जो महिला दिखाई दे रही है आपको साड़ी में, ये है पूजा सिंघल। जी हां, इतनी अहमियत थी इनकी जब रघुवर दास की सरकार थी। और बताया जा रहा है कि मनरेगा का जो घोटाला है जिसमें आरोपी बताई जा रही, ये उसी वक्त का घोटाला, यानी कि कई ऐसे घोटाले हैं जो उस वक्त के हैं। आप देख सकते हैं इनकी क्या रसूख थी। आगे मैं आपको जाके बतलाने वाला हूं कि पूजा सिंघल बचपन से लेकर आईएएस के एग्जाम्स तक एक टॉपर रही हैं, एक निहायत ही बुद्धिमान स्टूडेंट रही हैं, मगर दिमाग का इस्तेमाल कहां करती रही, ये मैं आगे जाके आपको बतलाऊंगा। अब मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों इस मुद्दे को लेकर क्या आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन। उनका कहना है कि भाजपा के शासन में ही पूजा सिंघल को क्लीन चिट मिल गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई जरूरी होगी शुरू करेगी। जिन अनियमितताओं के लिए पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है वे भाजपा के शासन में हुई। 2017 में जब उन्हें क्लीन चिट दी गई तब सत्ता में बीजेपी थी, भाजपा ने ही उसे गलत करने दिया और फिर खुद ही क्लीन चिट दे दी। मगर भारतीय जनता भी पलटवार कर रही है। वहां से उनके सांसद हैं महेश पोद्दार। महेश पोद्दार ने करारा हमला बोला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर और वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। झारखंड से बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है। उनके पास काफी अवैध संपत्ति है। ईडी पता लगा रही है कि ये सब पूजा सिंघल के पास कैसे आए, इतना ज्यादा पैसा आने का स्रोत क्या है। मनरेगा घोटाले की जांच ईडी नहीं कर रही है। अब मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि इस मामले में हेमंत सोरेन किस तरह से फंस रहे हैं। क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन बेशक पिछली सरकारों पर उंगली उठा रहे हैं, मगर हकीकत क्या है कि पूजा सिंघल उन्हीं के कार्यकाल में माइनिंग सेक्रेटरी थी। आज मेरा एक सीधा सा सवाल, आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि इन्होंने किस तरह से अपनी अकूत संपत्ति को जुगाड़ा, संजोया। अगर कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन कर रहा है तो उसकी जानकारी सबको होती है दोस्तों, उसकी चर्चा सबको होती है। एक करप्ट ब्यूरोक्रेट, एक भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट तभी तमाम व्यवस्थाओं में बना रहता है जब व्यवस्था को उससे फायदा हो, सरकार को उससे फायदा हो। इसलिए हेमंत सोरेन आज यह कहकर नहीं बच सकते कि तमाम घोटाले पिछली सरकारों में हुए। जी हां, और आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल का जो जाल था दोस्तों वो बहुत बड़ा था।
उनकी जो तमाम नाजायज संपत्ति जिसका आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा रही है, उसका निवेश तमाम शेल कंपनीज में किया गया था। शेल कंपनीज क्या होती हैं दोस्तों? शेल कंपनीज होती हैं फर्जी कंपनियां जो बनाई जाती हैं, जो दिखाने को कंपनीज होती हैं, मगर ये सब नकली कंपनीज होती हैं। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं मुद्दा क्या है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि सिंघल और उनके दूसरे पति अभिषेक झा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह के यहां से बरामद 17 करोड़ से अधिक की नकदी के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि सिंघल की अवैध कमाई का धन उनके सीए सुमन सिंह ही शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश किया करते थे और इन शेल कंपनियों की तादाद करीब 20 थी। जी हां, और इन 20 शेल कंपनियों से प्रवर्तन निदेशालय को क्या पता चला वो मैं आपको बतलाता हूं। और दोस्तों, न सिर्फ 20 शेल कंपनियां बल्कि उनके जो दूसरे पति अभिषेक झा, जिनके साथ आप यहां पर उनकी तस्वीर देख रहे हैं, अभिषेक झा का जो अस्पताल था उसके जरिए भी काफी गड़बड़ झाला हो रहा था। कैसे, आइए देखते हैं। 20 से ज्यादा शेल कंपनियों का खुलासा, जहां ब्लैक मनी से व्हाइट मनी का खेल होता था। सूत्रों के मुताबिक इस अस्पताल जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, सूत्रों के मुताबिक इस अस्पताल से ईडी को 20 से ज्यादा शेल कंपनियों की जानकारी मिली है, जिसके जरिए काली कमाई को सफेद किया जाता था। अस्पताल के कंप्यूटर और लैपटॉप के हार्ड डिस्क को ईडी ने खंगाला है, वहां से भी अहम सबूत हाथ लगे हैं। अस्पताल से ही अलग अलग जगहों पर 150 करोड़ के निवेश की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल के अन्य ठिकानों से बेनामी संपत्ति के कागजात मिल रहे हैं। दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर पति पत्नी दोनों, पूजा सिंघल, क्या आप जानते हैं 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गई थी और ये 2000 के बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। और क्या आप जानते हैं कि पूजा सिंघल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में था, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो आईएएस ऑफिसर बन गई थी। उनकी एक आईएएस ऑफिसर से शादी हो जाती है, 2-3 साल बाद डाइवोर्स हो जाता है और फिर फेसबुक के जरिए उनकी मुलाकात होती है अभिषेक झा से, जो एमबीए कर रहे होते हैं। कहां? ऑस्ट्रेलिया में। जब अभिषेक झा भारत आते हैं तो दोनों एक ही जिम को ज्वाइन करते हैं और वहां से इनका रिश्ता बनता जाता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। आप जानते हैं, पूजा सिंघल के बारे में एक और चीज बताई जाती है कि न सिर्फ वो 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई थी, बल्कि उससे पहले भी अपने स्कूल में, कॉलेज में लगातार पूजा सिंघल टॉपर रही। अब एक कहावत है ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। एक महिला जो लगातार टॉपर रही दोस्तों, जिसने आईएएस में 21 साल की उम्र में अपना मुकाम बनाया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में थी, उस पर ये तमाम आरोप हैं। और आरोप क्या है? 150 करोड़ की अकूत संपत्ति। आरोप क्या है कि उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सोनम कुमार के यहां पर मिलती है करीब 17 से 19 करोड़ रुपए। आरोप क्या है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या हेमंत सोरेन सरकार, तमाम जगहों पर इनकी चांदी चांदी होती रही है। हकीकत यह है दोस्तों, इन लोगों के लिए महंगाई नहीं है दोस्तों, इन लोगों के लिए बेरोजगारी नहीं है। और मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि अगर पूजा सिंघल भारतीय जनता पार्टी के इतनी करीब थे तो प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर एक्शन क्यों लिया? इसी सवाल में जवाब छुपा हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मैंने आपसे कार्यक्रम में क्या कहा था कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्ट है, करप्ट है, तो उसकी जानकारी सबको होती है, सरकारों को होती है, पॉलिटिकल पार्टीज को होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे भ्रष्ट अफसरों से अपना काम निकलवाते हैं। जैसा कि हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं, और आपने देखा कि अमित शाह के साथ मंच पर पूजा सिंघल थी, तो कई आरोप जो उन पर लग रहे हैं उस वक्त लग रहे हैं जब रघुवर दास यानी कि भाजपा की सरकार थी। अब भाजपा की सरकार जानती थी कि पूजा सिंघल जो हैं उनकी क्या हरकतें हैं, और उनकी हरकतें रुकी नहीं। हेमंत सोरेन की सरकार आई, वहां पर भी वो माइनिंग सेक्रेटरी थी। कायदे से अगर हेमंत सोरेन जानते थे कि ये अधिकारी भ्रष्ट है तो उन्हें हाशिए पर रखना चाहिए था, मगर उन्हें माइनिंग सेक्रेटरी बनाया गया। तो प्रवर्तन निदेशालय को भी लगा कि अगर हम ये छापा मारते हैं तो बदनामी किसकी होगी? हेमंत सोरेन की होगी। तो कटघरे में दोनों हैं, मगर जैसे वो कहावत है ना, जिसकी लाठी
उसकी भैंस। जी हां, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उसी के चलते पूजा सिंघल पर जो कार्रवाई हो रही है, माथे पे जो पसीना किसके दिखाई दे रहा है? हेमंत सोरेन को, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। एक अन्य मामले में भी वो फंसते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते भाजपा जो है वो दबिश डाल रही है। भाजपा को यह भी लग रहा है कि लगातार दबाव डालेंगे तो कुछ दिनों में उनकी सरकार गिर जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूजा सिंघल पर कार्रवाई सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है, बल्कि जमीन तैयार करना है कि आने वाले दिनों में वक्त से पहले हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाए या झारखंड मुक्ति मोर्चा छलांग भी लगा ले। मगर इन तमाम चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। मगर मेरी इन बातों को याद जरूर रखिएगा। अगर आने वाले कुछ महीनों में कोई बहुत बड़ा खेल होता है ना, तो याद रखिएगा, इसी मंच पर मैंने उस बात की भविष्यवाणी की थी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।